गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने यानी लास्ट सेशन में हमने लिए थे जो इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे पॉइंट नंबर 6। क्या इफेक्ट होती है एज ए न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है? द गुडविल ऑफ द फर्म इज रीवैल्यूड, यानी वैल्यूशन होगी उस टाइम पे। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड एंड इट्स अकॉर्डिंग टू, यानी उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी नया पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा, कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा, बट गुडविल भी लेके आएगा। रीज़न क्या है गुडविल लेके आने की? क्योंकि वो रनिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है फ्रेंड्स। रनिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है तो सीधी बात है, जो एग्जिटिंग पार्टनर्स हो गए उसको वैसे ही तो एडमिशन देगा ही नहीं, क्योंकि अब तो जो स्ट्रगल वाला पीरियड है ना, वो तो ख़त्म हो चुका है, बिजनेस एस्टेब्लिश है। तो जब आप रनिंग बिजनेस में एज ए न्यू पार्टनर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कैपिटल के साथ साथ आपको गुडविल भी लेके आनी पड़ेगी। बराबर। अब वो गुडविल कैसे ले आ सकता है? आइदर कैश और एनी काइंड है, उस हिसाब से लेके आएगा। नेक्स्ट, कैश में भी लेके आ सकते हैं, और देर आर सर्टन वेज, उस तरह से आप लोग यानी गुडविल को एज ए न्यू पार्टनर्स लेके आ सकते हैं। आप लोगों को माइंड में ये रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पॉइंट्स है उसमें से आप एक बार रीड कर लेंगे, और उसमें से जो पॉइंट्स आपको 3-4 है वो माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो गिवन फॉर मेंटेनिंग एग्रीड कैपिटल इन द न्यू फर्म अमोंग द ओल्ड पार्टनर इफ डिसाइडेड इन द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी एडमिशन के बाद कितनी कैपिटल रखनी है वो भी एग्रीमेंट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी कैपिटल तो मेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। देर आर 3 पार्टनर्स ए और बी, टोटल कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। अब नया पार्टनर सी ज्वाइन कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, नाउ दे आर डिसाइडेड कि 1 लाख ही कैपिटल रखनी है। तो फिर तो अब तो वो दो पार्टनर थे, अब 3 हो गए, तो 1 लाख को पहले 2 में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अब 3 में हो जाएंगे। तो सीधी बात के कितनी कैपिटल किसको रखनी है, दे ऑल्सो डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि यही इफेक्ट आएगी कि कैपिटल चेंज हो सकती है। अकाउंटिंग, और उसके लिए अकाउंटिंग इफेक्ट जो भी देनी पड़ेगी गुडविल की और कैपिटल की, जो भी देनी पड़ेगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देनी पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। यानी कौन कौन से एडजस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करने पड़ेंगे, उसकी ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइंग रेशियो। सीधी बात है कि नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहा है, यानी देयर आर 2 पार्टनर ए और बी, सी ज्वाइन कर रहा है, तो सीधी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, P&L शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट पहले 2 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब तो 3 पार्टनर हो गए। फिर सी की जगह बनाने के लिए, क्योंकि पहले प्रॉफिट ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब सी भी एंटर हो गया रनिंग बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में, तो अब प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा एट द एंड ऑफ द ईयर 3 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सी की जगह बनानी पड़ेगी। तीसरा पार्टनर यानी 3rd नंबर का पार्टनर कौन है? सी। तो ये सीधी बात है, या आइदर ए और बी, अदरवाइज दोनों सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जब तक ए और बी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो फर्म में सी की जगह कहाँ से बनेगी? डन। तो पहला तो है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटेड टू गुडविल, जो हम पढ़ चुके हैं वही रिपीट किया हुआ है। तो गुडविल की अकाउंटिंग इफेक्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी बात है कि नया पार्टनर गुडविल लेके ही आएगा, और वो कैश में होगी, अदरवाइज एनी काइंड, यानी और किस तरह से लेके आएगा, यानी उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट डालनी पड़ेगी। डन।
क्योंकि वो रनिंग बिजनेस को ज्वाइन, कंपलसरी नहीं है कि गुडविल लेके आनी है, बट नया पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेके आता है। अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होगा, उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे हम रिकंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एडमिशन के टाइम पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस टाइम पे एडमिशन और जो भी पार्टनर्स का होगा वो एसेट्स में अपना शेयर क्लेम करेगा, क्योंकि वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, गुडविल भी लेके आ रहा है, तो उस टाइम पे एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होगा, यानी मार्केट प्राइस पे रीवैल्यूएशन करना जरूरी है एसेट्स और लायबिलिटी का, यानी एसेट्स का रीवैल्यूएशन होगा, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होगा, तो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट जो भी डालनी होगी वो डालनी पड़ेगी। और जैसे ही आप एसेट्स का रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करोगे तो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, आइदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या लॉस, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। तो ये थी अकाउंटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व, यानी जो भी हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं, जो भी रिजर्व पड़े हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स कोई भी पड़ी हुई है, बराबर। अब P&L का डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस होगा, और P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट होगा। डन। जो भी हो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। फ्रेंड बहुत ही इजी, एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा। ये हमारे बस इतनी, क्योंकि एक 1 मार्क्स की है थियरी, ये पहले के 2 पेज में ही है, बाकी तो 8 मार्क्स का सम है, यानी ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये प्रैक्टिकल अप्रोच, थियरिकल अप्रोच कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल, यानी आप कैपिटल को चेंज कर रहे हो एडमिशन के टाइम पे, तो उसकी भी जो भी एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी, बराबर। हो सकता है आप पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल सेम रखी जाए, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो, उसका जो भी एडजस्टमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड करना पड़ता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यही आज के सेशन के लिए फ्रेंड्स इतना ही है, थियरी बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स की है, पूरा 8 मार्क्स का, तो यानी इसमें से आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस, उसमें ये जो हमने डिस्कस किए 2 सेशन में, उसमें से एक सिंगल मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर स्टाइल, एक सिंगल मार्क्स का आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, इतना डिस्कस किया, उसमें से एक हमें 1 लाइन एज ए थियरी हमें लिखनी है। डन। फिर तो 8 मार्क्स का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।